जी हाँ दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। एक कहानी, एक किस्सा आपके सामने कीना के सिलसिले में, बदगुमानी के सिलसिले में पेश करना चाहता हूँ कि मदरसा के तालिब इल्मों के लिए एक चौधरी साहब साल भर की गंदुम मदरसा को दिया करते थे। एक शख्स को वहाँ के नाजिम साहब शेखुल हदीस से नफरत हो गई और उनके सिलसिले में दिल में कीना रखने लगा। वो शख्स चौधरी साहब के घर पहुँचा और कहने लगा, चौधरी साहब ज़रा मदरसे जाकर पता तो लगाए क्या क्या खयानतें हो रही है। तालिब इल्मों के नाम पर आधी गंदुम मदरसा में और आधी गंदुम मौलवी साहब के घर। चौधरी उठा और उस शर पसंद शख्स को गले लगा लिया और शुक्रिया अदा करके कहने लगा, यार तू पहले क्यों नहीं आया? यह बात बता के तूने मेरी मदद कर दी। आज से साल भर की गंदुम मौलाना के घर और साल भर की गंदुम मदरसा के लिए। और जो आखिरी अल्फाज चौधरी साहब ने कहे वो सोने के पानी के साथ लिखने वाले हैं। कहने लगा, सुन, तालिब इल्मों को खिलाना भी बड़ी बात है, तालिब इल्मों को खिलाना भी बड़ी बात है, मगर मेरे लिए फख्र की बात यह है कि वक्त का मुहद्दिस मेरे गंदुम को खाता है, जिसका सारा दिन क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ाते गुजर जाता है और जिसके सवाब में मुझे कोई शक नहीं। इससे यह बात समझ में आती है कि किसी के सिलसिले में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए और अपने दिल को और अपने सीने को बेकीना रखना चाहिए। और आपने ये पढ़ा होगा उर्दू ज़बान की पहली में कि किसी की निस्बत बुरा गुमान करना भी एक गुनाह है। और आप ये ज़रूर मुताला किए होंगे और ये वाक़या सुने होंगे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को आते हुए देखे तो फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। दूसरे सहाबा कराम को बड़ा रश्क हुआ कि इस सहाबी के अंदर क्या खूबी है, क्या कमालात है, जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं और इसे जन्नती होने का परवाना दे रहे हैं। चुनांचे एक सहाबी उस सहाबी के घर गए और कहा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। और उनके दिल में का मकसद यह था, उनके दिल में यह बात पोशीदा थी ताकि पता लगा ले कि इसके जन्नती होने के असबाब क्या है। 3 दिन तक उनके उस सहाबी के घर गुजारे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जिस तरह वो तहज्जुद पढ़ते हैं उसी तरह मैं भी पढ़ता हूँ, जिस तरह वो नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, जिस तरह वो नफली इबादत करते उस तरह मैं भी करता हूँ। आखिरकार उस सहाबी ने पूछ ही लिया कि यार ज़रा ये तो बता दे कि क्या वजह है जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया है। तो उस सहाबी ने कहा कि भाई बात तो मुझे मालूम नहीं, इतनी बात तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन इतनी बात मुझे ज़रूर समझ में आ रही है कि मैं जब भी बिस्तर पर जाता हूँ, सोने जाता हूँ, तो उस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि जिस शख्स को भी मुझसे तकलीफ़ हो गई हो या जिसने भी मुझे तकलीफ़ दी हो या किसी भी तरीक़े से किसी के सिलसिले में ज़्यादती हो गई हो, तो अल्लाह ताला के खातिर अल्लाह ताला के लिए मैं उन सभी को माफ़ कर देता हूँ और अपने सीने को बेकीना कर देता हूँ और किसी के सिलसिले में दिल में कुदरत नहीं रखता हूँ, किसी के सिलसिले में कीना नहीं रखता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला को यह अदा पसंद आ गई हो और जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यह शख्स जन्नती है। इससे ये बात समझ में आती है कि हमारे सीना हमेशा बेकीना होना चाहिए। क्या बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की, बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की, शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता और दिन भर करते हैं नफरत इंसान से और कहते हैं राज़ी परवरदिगार नहीं होता।